इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-ए-लीज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। It was a beautiful speech and I'm crying because I'm so moved. I think he spoke from his heart. It was a lovely speech. बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। सो ये मोदी जी का स्टाइल है कि वेयरएवर ही गोज विद अ पर्सनल टच। और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहाँ पर, और ये आर्म्स का खेल है, असला बेचना है, कोई वैल्यूज कुछ नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिले, जहां पर फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। और दोस्तों, ये अवार्ड मोदी जी को इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पैलेस में हुए डिनर के दौरान दिया। जिसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों से बात की, जहां उन्होंने काफी सारे मोटिवेटिंग बातें कही। उन्होंने कहा कि उनका हर एक कण कण और हर एक पल भारत के लिए समर्पित है और वे उनका हर एक पल में भारत के लिए ही काम करेंगे। जिसके बाद दोस्तों मोदी जी ने यह भी कहा कि फ्रांस ने भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है और भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई को लेकर के डील हो चुकी है। अब फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों पर जिम्मेदारी है कि वे यूपीआई को कितना अच्छे से पॉपुलर करते हैं फ्रांस में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन? देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहाँ पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहाँ पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था इसमें बड़े नारे लगाए गए। आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था।
क्राउड फुल था, वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वजीर आजम जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की, लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज़ खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगी। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो हैं ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है राफेल। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम में, ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है।